हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं या केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन में लास्ट हेडिंग अपचयन को पढ़ाना है। आपको मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं बच्चों कि आंशिक अपचयन के संदर्भ में कुल 2 कॉन्सेप्ट है। एक आपका पुरानी धारणा ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक आपका आधुनिक धारणा या जिसको आप कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मैं आपको पुरानी धारणा के आधार पर मैं आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं कि अपचयन को कैसे आप डिफाइन करेंगे या अपचयन को आप कैसे परिभाषित करेंगे। सीधी सी बात है, पहला एग्जाम्पल आप देखें, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो मुख्य अभिकारक है कॉपर ऑक्साइड और मुख्य उत्पाद कॉपर, मेरे कहने का मतलब है इसकी तुलना जो है कॉपर ऑक्साइड की तुलना अब कॉपर से करेंगे। आप ध्यान दें तो आप ये कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ या ऑक्सीजन का ह्रास हुआ या ऑक्सीजन का त्याग हुआ या ऑक्सीजन का पृथक हुआ। इसी क्रम में आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये आपका क्लोरीन प्लस H2 गिव्स आउट टू HCl। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं, बहुत क्लियर है, आप कहेंगे कि जो आपका प्रथम अभिकारक क्लोरीन है उस प्रथम अभिकारक क्लोरीन में हाइड्रोजन जाकर के संयोग किया। आप अगर मेरे स्टेटमेंट मेरे लेक्चर को सुने होंगे तो आपको 2 कंक्लूजन यहां पर मिला। नंबर 1 कंक्लूजन या पहला पॉइंट ये मिला कि वह अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिकारक से ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन का त्याग होता है या ऑक्सीजन पृथक होता है। इसी क्रम में आप दूसरे को देखिए तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन का संयोग मुख्य अभिकारक या पदार्थ से होता है। तो बेटा ये सत्य है कि ये दोनों कंडीशन रिडक्शन के हैं, ये दोनों कंडीशन अपचयन के हैं। अर्थात आप पुरानी धारणा के अनुसार आप ये कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें मुख्य पदार्थ से या अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना या हाइड्रोजन का संयोग होना अपचयन कहलाता है। आप कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से सुने। आप पहले हेडिंग डालेंगे अपचयन बच्चों, अपचयन हेडिंग डालने के बाद आप अंदर ब्रैकेट लिखेंगे रिडक्शन। आप लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य पदार्थ से या मुख्य रासायनिक अभिकारक पदार्थ से या अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना या हाइड्रोजन का संयोग होना अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रित होकर कॉपर और जल देता है। पहला रिएक्शन CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। इसके बाद आप लिखेंगे दूसरा, क्या लिखेंगे, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन को लाइन बनाता है Cl2 प्लस H2 गिव्स आउट Cl। इसके बाद आप नीचे कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपरोक्त अभिक्रिया की क्रियाविधि से यह स्पष्ट है कि
मुख्य पदार्थ से या विकारक पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना होता है या हाइड्रोजन का संयोग होना है। अतः ये अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं अतः ये अपचयन अभिक्रिया के प्रमुख उदाहरण है। अरे मेरे कहने का आशय ये है कि आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो जो आपको कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि पुरानी परिभाषा में ये कहा गया है कि प्रथम अभिकारक या रासायनिक अभिकारक पदार्थ से या मुख्य विकारक से अगर ऑक्सीजन पृथक होता है, या आप ये कह लीजिए कि मुख्य विकारक से अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो दोनों कंडीशन में हम क्या कहेंगे अपचयन। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा तो भी हम कह लेंगे अपचयन। इसका मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार अपचयन की दो शर्त है। नंबर एक, या तो आप कह सकते हैं दो आधार पर दिया गया, या तो आपको मुख्य विकारक से ऑक्सीजन पृथक होना या मुख्य विकारक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होना, ये आपके सामने था। लेकिन अब आपको मुझे पढ़ाना है आधुनिक अभिधारणा। आधुनिक अभिधारणा का मतलब है बच्चों जिसको आप लोग कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मैं आपके सामने अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप लोगों ने कहा आधुनिक धारणा, या जिसको आप लोग कह सकते हैं ये आपका क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे पास कुल मिलाकर के मॉडर्न कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, अगर आप क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अपचयन को आधुनिक धारणा के आधार पर दो तरह से हम अपचयन को स्पष्ट कर सकते हैं। एक आपका या पहला पॉइंट आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक धारणा और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या की धारणा या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कॉन्सेप्ट। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक धारणा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, या जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, या जिसको आप लोग ये बोलते हैं नवीन इलेक्ट्रॉनिक धारणा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, ये आपका मैंने पहले लिखा है Na, जिसको आप कहेंगे सोडियम एटम। सोडियम एटम ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो दैट कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम प्लस, या जिसको आप सोडियम आयन के नाम से जानते। नंबर 2, अगर आप मुझसे बात करेंगे, मैंने यहाँ पर आपके सामने दिया H2, जिसको आप कह सकते हैं हाइड्रोजन अणु। इसने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया 2s प्लस, जिसको आप कहेंगे हाइड्रोजीनियम आयन, या इसको H प्लस या इसको जनरली प्रोटॉन भी कहते हैं। इसी क्रम में मैंने आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल लिखा Fe+2, जिसको आप कहते हैं फेरस आयन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया तो चार्ज हो गया Fe+3। आप लोग जानते हैं जो डोनर होता है उस पे प्लस चार्ज, जो गेनर या एक्सेप्टर होता है उस पे माइनस चार्ज होता है। जो जितना डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जो जितना गेन या एक्सेप्ट करेगा उतना नेगेटिव चार्ज, या Fe+2 या Fe+3। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, परमाणु अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का पृथक होना, अर्थात इनके सामने आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का पृथक होना, या जिसको आप लोग ये कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का क्या होना। अगर आप लोग
मेरी भाषा को सुने होंगे या मेरे द्वारा ये दिए गए एग्जाम्पल पर आपने ध्यान दिया होगा, तो आपको इन तीनों एग्जाम्पल के आधार पर यही निष्कर्ष मिला, किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉन पृथक होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सभी ये इलेक्ट्रॉनिक धारणा थी, ये तो मैंने ऑक्सीकरण को शो कर दिया, लेकिन आपको ये तो ऑक्सीकरण में मैंने जो आपको दिखाया कि एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ऑक्सीकरण में था, लेकिन मुझे पढ़ाना क्या है अपचयन। ऑक्सीकरण में आपने इसको देखा था कि ऑक्सीकरण में ये हुआ था, इसके पहले नहीं था, लेकिन मुझको आज अपचयन की आधुनिक धारणा को पढ़ाना है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ दिया हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि सर ने इसको ऑक्सीकरण में बताया था। और आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा अपचयन में, अर्थात आपको अपचयन में क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखें। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ये हमने लिखा है Cl या क्लोरीन परमाणु, ये आपको एक इलेक्ट्रॉन भेद करेगा तो Cl माइनस। उसी क्रम में ये आपका Br2, ये ब्रोमीन अणु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भेद करेगा तो 2 Br-1, जिसको ब्रोमाइड आयन कहते हैं। और नंबर 3, ये आपका यौगिक रश्मि फीलिंग आयन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन भेद करेगा तो यौगिक रश्मि फीलिंग आयन मीन्स, आप देख लें अभी आपके सामने मैंने ऑक्सीकरण को डिफाइन किया था, उसके एग्जाम्पल को इसलिए खोल दिया था कि आपको डिफरेंशिएट हो जाए। ऑक्सीकरण में आपको देखने को मिला था इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा था, पृथक होना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होना, या आप ये कहिए इलेक्ट्रॉनों का संयोग होना। मेरे कहने का शीर्ष है कि आधुनिक धारणा के अनुसार अपचयन की परिभाषा में आपको इलेक्ट्रॉनिक धारणा में क्या मिला, आपको यही मिला कि किसी भी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया या किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का संयोग होना क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन कहलाता है, या जिसको आप लोग कहते हैं अपचयन कहलाता है। इसी क्रम में आपको जो दूसरा धारणा है, जिसको आप लोग कहते हैं, बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या की धारणा, या जिसको आप लोग ऑक्सीकरण संख्या धारणा बोलते हैं। अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट आपको मुझे पढ़ाना है। मैं आपको केवल एक बात कहूंगा, वह बात आपका क्या है उसको आप ध्यान दीजिए। आपको मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि ऑक्सीकरण संख्या को धन या ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि किसी परमाणु पर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और किसी भी आयन पर जो आवेश होता है वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 में जा रहा है, यहाँ 0 से +1 में जा रहा है, यहाँ +3 से +2 में जा रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। मेरे कहने का सेंस है, जो आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए तो आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना अपचयन कहलाता है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपचयन के बारे में आपको पुरानी परिभाषा में क्या देखने को मिला। मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं। पुरानी परिभाषा में ये मिला कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना या हाइड्रोजन परमाणु का संयोग होना
अपचयन कहलाता है। लेकिन जो आधुनिक धारणा है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दो आधार डिफाइन किया गया। पहला इलेक्ट्रॉनिक धारणा, उसमें आपने क्या देखा था कि परमाणु अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। लेकिन जो दूसरा यहाँ पर है आधुनिक धारणा में, इलेक्ट्रॉनिक धारणा, ऑक्सीकरण संख्या की धारणा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, उसमें आपको देखने को मिला कि किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी का होना अपचयन कहलाता है। फिर सुनिए, किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी का होना अपचयन कहलाता है। धन्यवाद। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उसको पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। वेट करूंगा, आप क्लास क्वेश्चन करें। धन्यवाद, थैंक यू।